19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। पहले ललन सिंह और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर। अब शांभवी चौधरी 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। बीजेपी के साथियों ने करवाई फजीहत, आतंकी हमले की क्रोनोलॉजी भूली, कांग्रेस को घेरने चली, बीजेपी को फंसाया। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। संसद में आक्रामक अंदाज, दमदार भाषण, मेज थपथपाते सांसद, लेकिन हो गई एक बड़ी गलती जो न बोलने वालों को समझ में आई न सुनने वालों। ये है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी, जो इतिहास की परतें खोलकर घेरने तो कांग्रेस को चली थी, लेकिन इनकी एक गलती ने बीजेपी को ही बैकफुट पर ला दिया। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रहे। मई को 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर। बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद। कभी कभी हड़बड़ी में बोलते बोलते नेता सिर्फ जुबान नहीं, हिस्ट्री भी फिसला देते हैं। पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आतंकी को शहीद कहा, मसूद अजहर को साहब कहकर एनडीए की फजीहत करवाई। अब रही सही कसर शांभवी चौधरी ने पूरी कर दी। सदन में शांभवी आतंकी हमलों का इतिहास ही भूल गई। भूली तो भूली, उनकी जुबान ऐसे फिसली कि गलती से अपनी ही सरकार से जवाब भी मांग लिया। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी ऑपरेशन सिंदूर पर एनडीए सरकार की तरफ से बोल रही थी। इस दौरान शांभवी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि साल 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग यानी कांग्रेस चुप बैठी रह गई। शांभवी साल 2001 में हुए संसद हमले का जिक्र कर रही थी, लेकिन वो ये बात भूल गईं कि 2001 में कांग्रेस की सरकार तो थी ही नहीं, उस वक्त भी केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। लेकिन शांभवी ने 2001 आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा दिया। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। हैरत की बात यह है कि शांभवी जब संसद हमले का जिक्र कर रही थी, उस दौरान उनके बगल में एलजेपीआर के ही सांसद और चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती बैठे थे, लेकिन वो भी शांभवी की ये गलती पकड़ नहीं पाए और उन्हें टोकने के बजाय, गलती सुधारने के बजाय वाह 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 करते हुए मेज थपथपाने लगे। हालांकि वहां बैठे एनडीए के ही अन्य सांसदों को शायद ये बात समझ आ गई। अरुण भारती के बगल में बैठे बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ये सुनकर थोड़ा सा चौंके, अपनी गर्दन घुमाई और एक पल के लिए शांभवी की ओर देखा। शांभवी की स्क्रिप्ट गड़बड़ा गई थी, सवाल बीजेपी पर उठ गए थे। ऐसे में भला कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने का मौका कैसे छोड़ती? कांग्रेस ने तुरंत इस मौके को लपका और शांभवी के बहाने एनडीए को घेर लिया। बिहार कांग्रेस ने शांभवी का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ओह फिर स्क्रिप्ट गड़बड़ा गई, अब रीटेक भी नहीं होगा। आरएसएस कोटा वाली सांसद महोदया भूल गईं कि संसद हमले के वक्त 2001 में तो भाजपा की ही सरकार थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी हैं, जरा इनसे पूछिए 2001 में किसकी सरकार थी। विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी शांभवी की इस बड़ी गलती पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने तो शांभवी को पैराशूट सांसद बता दिया। उन्होंने लिखा, जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी जी की बेटी शांभवी चौधरी जो एलजेपी से सांसद हैं, उनका अद्भुत ज्ञान देखिए। 2001 में हुए संसद भवन हमले की बात कर रही हैं, लेकिन इन्हें ये पता ही नहीं कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे।
पैराशूट से राजनीति में आने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये वाकई चौंकाने वाला है। अगर किसी को इतिहास और देश के नेताओं की जानकारी नहीं है तो उनका राजनीतिक मंच पर आना सच में चिंता का विषय बनता है। पैराशूट से राजनीति में आने वालों को ये आधारभूत जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा लोग पूछ रहे हैं कि स्क्रिप्ट में गड़बड़ थी या सच में ज्ञान की कमी थी। शांभवी विपक्ष पर भड़कते हुए इतनी आक्रामक हो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो बोल क्या रही थे। संसद सत्र के बाद शांभवी का भाषण काफी वायरल हुआ। उनके दमदार भाषण की काफी तारीफ भी हुई, लेकिन एक गलती तारीफ पर भारी पड़ गई, न केवल शांभवी के लिए बल्कि पूरी बीजेपी के लिए। शांभवी चौधरी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर भाषण के दौरान बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाला बयान दे दिया। ललन सिंह की जुबान फिसली और उन्होंने आतंकी मसूद अजहर को साहब तक कह डाला, आतंकियों को शहीद कह डाला। आप खुद सुनिए ललन सिंह का पूरा बयान। 7 मई को 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज सईद। अब ललन सिंह हो या शांभवी चौधरी, दोनों के बयान से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। हालांकि बीजेपी ने दोनों नेताओं के बयान पर अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। बहरहाल आप दोनों नेताओं की गलती से हुई इस मिस्टेक को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धर्म को आगे लेके जाओ, हिंदू धर्म के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है। पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी? आतंकवादियों ने जब हमारे भाई लोग को मारा तो उनको मारने के पहले बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। उन नागरिक की बहन होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते हम उनको महाभारत सुनाना चाहते हैं। महाभारत सत्य और धर्म की लड़ाई जरूर है, लेकिन महाभारत द्रौपदी के प्रतिशोध का भी प्रतीक है। द्रौपदी का बदला महाभारत है और हमारी संस्कृति में है, अगर नारी सम्मान में त्रुटि होगी तो फिर से महाभारत रचा जाएगा। और महाभारत में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जिसने हमारी महिलाओं के, इस देश की बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर को उजागर किया, उसको हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। अपने वाणी को विराम देने के पहले बस एक पंक्ति पढ़ेंगे, अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
भारत एक जिंदा देश है, उसकी रगों में अखंडता का और एकता का खून दौड़ है और जब जब भारत की अखंडता पे और एकता पर प्रहार होगा, भारत एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।